हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग काव्य प्रयोजन, इसकी जो परिभाषाएं हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, संस्कृत आचार्य द्वारा और हिंदी आचार्य द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आराम से अपना सब काम खत्म कर लीजिए। अपने दिमाग को केवल जब पढ़ाई के लिए प्रिपेयर कर लिए हो तब इस वीडियो को देखिए और याद करिए। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ होता है मतलब क्या कारण है, किस उपलक्ष्य में, मतलब किस लिए ये इसका प्रयोजन काव्य के अर्थ मतलब काव्य का प्रयोजन। काव्य लोग रचते हैं, काव्य जो कल्पना रचना होती है, तो काव्य का प्रयोजन क्या होता है, किस कारण किस उद्देश्य से काव्य रचा जाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने उसकी अलग अलग परिभाषा दी है। चलिए आज हम लोग सभी परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। तो पहली परिभाषा है भरत मुनि, जो कि जिनका ग्रंथ का क्या नाम है आप लोग बताते रहिए। नाट्य शास्त्र नाम है। इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? तो 6000 श्लोक हैं। तो चलिए इन्होंने काव्य प्रयोजन की क्या परिभाषा दी उसको हम लोग जानते हैं। इन्होंने कहा है, एक सेकेंड, इन्होंने कहा है धर्म्यम यस्य यशस्य मास्युम हितम बुद्धि विविध धर्नम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। ये इन्होंने कहा है, अर्थात धर्म, यश, किस किस के लिए? धर्म के लिए, यश के लिए, आयु के लिए, साधक के लिए, हितकर, बुद्धिवर्धक एवं लोक उपदेश जो है वही क्या है, वही काव्य का प्रयोजन है। यानी काव्य कैसा होना चाहिए? धर्म देने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, आयु, साधक, हितकर, बुद्धि को बढ़ाने वाला और लोक को उपदेश देने वाला होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है भरत मुनि ने। अगली परिभाषा है हमारी भामा की। इन्होंने क्या कहा है? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु वाक्यम निबंधनम। इनके एक एक कीवर्ड को आपको याद रखना है। जैसे भरत मुनि, आप याद रखिए, भरत जी जो रामायण में थे, उनका नाम क्यों है? क्योंकि उनका यश है। उन्होंने क्या किया है? एक कीर्ति स्थापित की है। तो आप ऐसे पकड़े, जिसके जो है का प्रयोजन में यश नाम की चीज आ जाए, साधक नाम की चीज आ जाए, तो वो कौन, किसकी परिभाषा होगी? वो भरत मुनि की होगी। अब भामा को याद कैसे रखेंगे? भामा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुष के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये देने वाले हो कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान। ये किसने माना है? भामा ने। भामा ने कहा है कि काव्य प्रयोजन क्या है? जिसमें धर्म है, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है, वो कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान है, देने वाला है, वही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। ये किसने कहा है? भामा। तो भरत मुनि की परिभाषा में क्या आएगा? यश आएगी, आयु, साधक, और भामा में क्या आएगा? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ऐसे आप छोटे छोटे कीवर्ड बना के याद रखिए। अगली परिभाषा है हमारी वामन की। इन्होंने क्या कहा है? तो वामन की परिभाषा है काव्यम शद दिष्टादिष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद। यानी काव्य का प्रयोजन उन्होंने क्या माना है? कीर्ति और प्रीति को माना है। अब देखिए, कीर्ति और प्रीति यहाँ पे भी आया है, लेकिन उन्होंने, भामा ने कीर्ति और प्रीति के साथ साथ 4 पुरुषार्थ को भी माना है, जबकि वामन ने किसको केवल माना है? वामन ने केवल कीर्ति और प्रीति को। तो आप लोग इसी कीवर्ड से इसको याद रख सकते हैं। देखिए, मेहनत खुद छात्र को करनी पड़ती है। शिक्षक काम केवल क्या होता है? रास्ता दिखाना, और हम आपको केवल गाइड कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके सामने मैंने चीजों को सरल करके परोस दिया है, आप किस तरीके से उसको आप उतार लेते हैं अपने जहन में, ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। चलिए अगली हम लोग देखते हैं आनंद वर्धन के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है तन ब्रुदम सहृदय मनसः प्रियते तत्स्वरूपम, मतलब सहृदय के मन की प्रीति। अब आनंद, देखिए आनंद कब होता है? जब आपका हृदय खुश होता है, हृदय में प्रीति मतलब प्रेम होता है। तो आप ऐसे ही याद रख ले, किसने काव्य प्रयोजन को सहृदय के मन की प्रीति माना है? ठीक है, तो किसने माना है? आनंद वर्धन ने। यानी प्रीति, आनंद कब आता है? जब आपके मन में प्रीत हो। तो आपको इन्हीं किन वर्डों से इसको याद कर लेना है। अगला है धर्मादिसाधनिपायम सुकुमार क्रमोदितः काव्य बंधनो अभिजाता नाम हृदय आह्लाद कारक। अर्थात
कुंतक ने क्या कहा है कि पुरुषार्थ चतुर्थ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष हो, और किसके काव्य प्रयोजन की परिभाषा में आया था, तो यहाँ पर देखिए भामह ने भी कहा है, अब कुंतक ने भी कह दिया चारों पुरुषार्थ कौन कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके साथ साथ व्यवहार का ज्ञान और परम परम आह्लाद, जब ये होगा इसको किसने माना है, कुंतक ने माना है। अगली चल देखिए हम लोग, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है किसने माना है, मम्मट ने माना है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, स्टार लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए, स्टार। इस पे स्टार तो अच्छे से बन भी नहीं पा रहा है, इसको डबल स्टार लगा के याद कर जाइए। मम्मट की परिभाषा इन्होंने क्या कहा है, काव्यम यशस्यो अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे शिवेत रक्षते सद्यः पन पर निविकृते कांता सम्मिते इनकी परिभाषा क्या क्या है, फिर से देख लेते हैं हम लोग। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिव शिवेत रचते सद्य परनिकृते कांता सम्मित तयो पदेश युजे, अर्थात इन्होंने क्या कहा है, यश प्राप्ति अर्थ प्राप्ति अनिष्ट अमंगल का नाश लोक कल्याण और क्या, लोक व्यवहार का ज्ञान परम आनंद की प्राप्ति, इसको हम रसा स्वाद कहते हैं, कांता सम्मित उपदेश। अभी देखिए इनकी जो परिभाषा है इसमें सारा कुछ आ गया है, इसलिए मम्मट की जो काव्य प्रयोजन की परिभाषा उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन्होंने किसको किसको माना है, यश प्राप्ति हो, अर्थ प्राप्ति को, अनिष्ट को, अमंगल का नाश करने वाले को, लोक का कल्याण करने वाले को, लोक व्यवहार ज्ञान करने वाले को, परमानंद की प्राप्ति को, जो कि जिसको रसास्वाद कहते हैं, कांता समित उपदेश को इन्होंने क्या माना है, काव्य का प्रयोजन माना है। अगले हैं हमारे विश्वनाथ जी, हम लोग इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या कहा है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति है सुख दल्प धीमयापि काव्यादेव यत स्नेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। इन्होंने क्या क्या है, जो चारों पुरुषार्थ है वो तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ आनंद और सुख की प्राप्ति भी हो जाए। देखिए तीन जो आचार्य हैं उनकी परिभाषा में हमको चारों पुरुषार्थ का नाम आया, किसके किसके, विश्वनाथ जी के, और किसके आया है, कुंतक जी के, और किसके आया है, भामह जी के। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रखना है। तो पुरुषार्थ के साथ साथ आनंद और सुख की प्राप्ति को किसने का प्रयोजन माना है, तो विश्व के नाथ ने, विश्वनाथ ने। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अब अगली परिभाषा देख लेते हैं। विश्वनाथ जी के बाद किसकी देख लेते हैं, विश्वनाथ के बाद हम लोग दंडी जी की परिभाषा देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश करना, ये किसने कहा है, दंडी ने। और उन्होंने किसको माना है, लोक व्युत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, किसको, लोक व्युत्पत्ति को काव्य का प्रयोजन किसने माना है, तो आचार्य दंडी ने माना है। अब अगला देखते हैं हम लोग रुद्रट की। तो इन्होंने कहा है कि पुरुषार्थ चतुर्थ मतलब चारों पुरुषार्थ, कीर्ति अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण अर्थात जो रोग मुक्ति और अभिमत वर्ग की प्राप्ति को किसने माना है, रुद्रट ने। चारों पुरुषार्थ भी होने चाहिए और कीर्ति भी होनी चाहिए, अनर्थ का शमन करने वाला होना चाहिए, विपत्ति को निवारने वाला होना चाहिए, रोग से मुक्ति देने वाला और अभिमत वर्ग की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए। किसने कहा है, ये रुद्रट ने कहा है। अगर कीर्ति और प्रीति को किसने माना है, भोजराज ने। एक बात आपको और ध्यान रखना, जो मिलता जुलता होता है वही से क्वेश्चन बन जाते हैं। कीर्ति और प्रीति को और किसने माना है, तो वो वामन ने माना है, और उसकी संस्कृत परिभाषा भी है, आप ध्यान रखिए। और किसने माना है, तो भोजराज ने भी माना है। अगला देखिए परिभाषा, रसमय सदुपदेश परम आह्लाद यानी परम आनंद, इसको किसने माना है, महिम भट्ट ने। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, महिमा क्या होती है, अपरंपरा होती है, परम आनंद देने वाली होती है। तो रसमय सदुपदेश और परम आनंद को किसने का प्रयोजन माना है, तो महिम भट्ट ने। अब इम्पोर्टेंट है कौन, अभिनव गुप्त, इनको आप लोग देखिए। इन्होंने किसको माना, पुरुषार्थ को तो इन्होंने माना, ये चारों हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और आनंद प्राप्ति, यश और जाया सम्मति उपदेश, उसको किसने माना है, वो अभिनव गुप्त ने माना है। तीन बातों का आप ध्यान रखिए, खास है किसी किसके, भरत मुनि, भामह, आनंदवर्धन, कुर्तक। अब मम्मट को तो डबल स्टार रखिए, इनको विश्वनाथ, रुद्रट, भोजराज, इन कम से कम इतनी परिभाषा तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब चलिए हम लोग भारतीय विद्वानों द्वारा देख लेते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या माना है, किसने, अब हिंदी के जो आचार्य हैं उन्होंने क्या क्या किसने क्या माना है। तो देखिए सबसे पहले हम संत कबीर की बात करते हैं। इन्होंने क्या माना है काव्य का प्रयोजन, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार।
ठीक है। ये पंक्तियां कितनी बार एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, तो इन पंक्तियों के माध्यम से भी आप याद रखिए। अगर पूछे कि ये पंक्तियां किसकी है तो किसकी हैं, संत कबीरदास की, जो कि भक्ति कालीन के संत काव्यधारा के बिल्कुल प्रवर्तक कवि थे। इन्होंने ही काव्य प्रयोजन किसको माना है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसका है, ये है संत कबीर का। अब जैसी के बारे में जान लेते, जो कि ये भी भक्ति काल के ही थे। इन्होंने क्या माना है, अक्षय यश यानी कीर्ति को माना है। अगर आपसे पूछेगा महाकवि जयसी ने काव्य प्रयोजन किसको माना है, तो उन्होंने अक्षय यश कीर्ति को माना है। उन्होंने क्या कहा है, और मन जानी कवित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मन चिन्हा, धन सोई जस कीरति, लिखा है ना, धन सोई जस कीरति जासु, फूल परे पर मैना बासु। देखिए ये जो पंक्तियां हैं केवल लास्ट की, फूल परे पर मैना बासु, बहुत सारे एग्जामों में इससे पहले पूछी जा चुकी हैं। तो आप दो तरीके से इस जो पाठ है इसका लाभ उठा सकते हैं, काव्य प्रयोजन के माध्यम से भी और पंक्तियों के माध्यम से कि ये पंक्तियां किसकी है। और काव्य प्रयोजन से प्रश्न नहीं बने तो इन पंक्तियों से प्रश्न जरूर बने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बिल्कुल ध्यान में रखें। तो फूल परे पर मैना बाशु, ये पंक्तियां किसकी हैं, महाकवि जयसी की हैं। और इन्होंने काव्य प्रयोजन किसको माना है, तो अक्षय यश यानी कीर्ति को इन्होंने माना है। अब महाकवि, कवियों में कवि महाकवि तुलसीदास की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने स्वांतः सुखा, क्योंकि इनका जो रामचरितमानस है वो इसी को बनाकर लिखा भी गया है, इसी को केंद्र में रखा गया है, स्वांतः सुखाय को, सबके हित को, और इसी पे वो लिखा भी गया है। इन्होंने तो काव्य का प्रयोजन जो भी मानेंगे वो क्या मानेंगे, स्वांतः सुखाय को ही मानेंगे, ये तो आप भली भांति जानते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, कीरति भीनति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। सुर सरी मतलब गंगा जी, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये दोनों पंक्तियां इन्होंने कही हैं। इन दोनों पंक्तियों को आप पहले याद रखिए कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्तियां महाकवि सूरदास जी, महाकवि तुलसीदास जी की हैं। फिर से ध्यान दे लीजिए, कीरति भीनति भूति भली सोई, सुर सरिसम कहाँ सब कहाँ हित होई, यानी सभी का हित, स्वांतः सुखाय, इसको किसने का प्रयोजन माना है, महाकवि तुलसीदास जी ने। इन्होंने कहा है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये पंक्तियां भी इन्हीं की हैं। अब चलिए हम लोग कुलपति मिश्र के बारे में बात करें, जो कि रीतिकालीन कवि थे। हम इनके बारे में ध्यान दे लेते हैं। तो इन्होंने कहा है जस संपत्ति, जस मतलब यश, जस संपत्ति आनंद अति दुरीतन डारे खोई, होत कबित ते चतुराई जगत राग वश होई। मतलब यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, संकट विपत्ति निवारण और चतुराई, इसको काव्य का प्रयोजन किसने माना है, तो कुलपति मिश्र ने माना है। आप इसको चाहें तो कुछ कुछ कीवर्ड अपने से बना के याद भी कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड तो मैं बता दिया आपको। कुछ ऐसे हो गया, कुलपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बहुत यश होता है, बहुत कीर्ति, बहुत अर्थ भी मिलता है, उनको बहुत आनंद भी आता है, वो बड़े चतुर भी होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पे ये जो कीवर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे उसमें किसको लगा दीजिएगा, कुलपति मिश्र को। अब महाकवि देव ने क्या कहा है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जगत में अमर भव्य काव्य रस रूप। यानी इन्होंने किसको माना है, यश को, प्रमुख रूप से इन्होंने यश को ही काव्य का प्रयोजन माना है। किसने, महाकवि देव जी ने। फिर से देख लीजिए, मैं दोहरा देती हूँ। रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। जिन्होंने यश को प्रमुख रूप से क्या माना है, काव्य का प्रयोजन माना है। अब चलिए सोमनाथ की बात कर लेते हैं हम लोग। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, एक मिनट, कीरति किति विनोद अरु, अति मंगल के देती, करे भलो उपदेश नित, वह कबीत चित चेती। इन्होंने क्या कहा, जो काव्य का प्रयोजन किसको माना है, कीर्ति को, धन को, विनोद को, मंगल को, प्राप्ति को, हितकारी उपदेश को। और स्वांतः सुखाय किसने माना है, तो महाकवि तुलसीदास ने। और हितकारी उपदेश को किसने माना है, तो सोमनाथ ने। ठीक है, इन बातों का आप कीवर्ड को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। अगला हम लोग देख लेते हैं। एक लहे तप पुंज के फल, ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण, ज्यों बर वीर बड़ाई, एकन सो जसही सो प्रयोजन है, रसखानी रहीम किनाई,
दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंत को सुख दे सब ठाई। ये किसने कहा है? तो इन पंक्तियों को भी ध्यान रखिएगा। भिखारी दास जी से बहुत सारी पंक्तियां पूछी जाती रही है हर एग्जाम में, इनको आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या कहा है? तपस्या का फल, तप यानी तपस्या का फल, धन यानी वित्त, लाभ, यश प्राप्ति। भिखारी दास के अनुसार काव्य प्रयोजन प्रत्येक कवि की दृष्टि में क्या होता है? अलग अलग होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, जो कि बहुत ही प्रमुख पॉइंट है कि भिखारी दास के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने पहले ही मतलब इन्होंने ये कह दिया है कि जो काव्य प्रयोजन है वो प्रत्येक कवि की दृष्टि में अलग अलग है। जैसे हर व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता है, उसी तरह जो काव्य का प्रयोजन है वो हर व्यक्ति का अपनी दृष्टि से क्या है? अलग अलग है। इन बात को आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग है। वो किसने कहा है? भिखारी दास ने। आप चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि भिखारी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है। तो इनकी दृष्टि भी जो है वो क्या होती है? भिखारी दास की का प्रयोजन के संबंध में प्रत्येक कवि की दृष्टि क्या है? अलग अलग है। ये बात भी किसने मान ली है? कवि भिखारी दास जी ने। तो इस तरह से हम लोगों ने आज प्रमुख आचार्यों द्वारा, जो कि संस्कृत के आचार्य थे उनके द्वारा, और हिंदी के जो आचार्य कवि हैं उनके द्वारा जो प्रतिपादित काव्य प्रयोजन की परिभाषाएं हैं उसको देखा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, याद करिए, और जब सारे याद हो जाएं तो इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिए, ताकि वो लंबे समय तक आपकी जो स्मृति है उसमें स्थायी रूप से रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।